हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक इरोटिक थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज की मूवी काफी कमाल की है। इस मूवी का नाम है बेटर वॉच आउट और इस मूवी को 2016 में रिलीज किया गया था। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग एस्ली को देखते हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। वो अपनी मॉम को फोन करके ये बता रही होती है आज रात उसे एक बच्चे को संभालना है। एस्ली एक बेबी सिटर है और वो बच्चों का ध्यान रखती है और यही इसका जॉब है। रात में वो ल्यूक नाम के एक लड़के को बेबी सिट करने वाली थी क्योंकि एस्ली काफी लंबे टाइम से ल्यूक को बेबी सिट करती थी। इसके बाद हम लोग एक कपल को देखते हैं। उनका एक 13 साल का बेटा है जिसका नाम ल्यूक है। ये दोनों कहीं बाहर जा रहे होते हैं, इसलिए इन्होंने ल्यूक का ध्यान रखने के लिए एस्ली को यहाँ बुलाया है। इसके बाद हम लोग ल्यूक को उसके दोस्त के साथ देखते हैं। उसके दोस्त का नाम जेरेड है। ये दोनों साथ में मियाँ खलीफा के वीडियोस देख रहे होते हैं। इसके बाद ल्यूक जेरेड से ये बोलता है आज रात एस्ली यहाँ आएगी और आज रात मैं एस्ली को प्रपोज करूंगा। एस्ली काफी लंबे वक्त से ल्यूक को बेबीसिट कर रही थी, इसलिए ल्यूक एस्ली को पसंद करता है और वो अब एस्ली के साथ इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन उसे एस्ली के साथ ऐसा करने का कभी मौका नहीं मिला था। इन दोनों की बातें चल ही रही होती है, तभी एस्ली यहाँ पहुँचती है। एस्ली यहाँ आके ल्यूक के मॉम डैड से मिलती है। ये दोनों एस्ली को काफी कुछ समझाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। उसी वक्त जेरेड भी यहाँ से चला जाता है। ल्यूक एस्ली को अपने साथ मूवी देखने के लिए बोलता है। एस्ली उससे कहती है मुझे एक जरूरी कॉल करना है, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ मूवी देखूंगी। इसके बाद एस्ली अपने बॉयफ्रेंड रिकी को कॉल करती है। एस्ली की लड़ाई उसके बॉयफ्रेंड से हो जाती है। इसके बाद एस्ली रूम में वापस आती है और वो एक हॉरर मूवी प्ले करने वाली होती है। तभी ल्यूक शैंपेन का बोतल लेकर वहाँ आ जाता है और वो एस्ली के सामने पीने लगता है। वो एस्ली को ये दिखाना चाहता था कि वो अब बच्चा नहीं है बल्कि बड़ा हो चुका है, लेकिन एस्ली उस पर गुस्सा करती है और उसे शैंपेन की बोतल छीन लेती है। इसके बाद वो शैंपेन का बोतल रखने के लिए जाती है। उसी वक्त उसे रिकी का कॉल आता है और वो पीते हुए रिकी से बात करती है। इसके बाद वो लौटकर आती है और ये दोनों साथ में मूवी देखने लगते हैं। मूवी देखते हुए ल्यूक एस्ली के करीब आने की कोशिश करता है और वो उसे किस करने की कोशिश करता है। एस्ली उसे रोकती है और वो उसे समझाती है तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए और मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। ल्यूक को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। तभी एस्ली का फोन बजता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता है। इसके बाद एस्ली के पास फिर से कॉल आता है और कोई डरावनी आवाज में ये बोलता है मैं तुम्हें हर वक्त देखता हूँ और मैं तुम्हें अभी भी देख रहा हूँ। एस्ली को ऐसा लगता है जैसे उसका बॉयफ्रेंड उससे मजाक कर रहा है। इसके बाद वो बात करते हुए खिड़की के पास जाती है और वो खिड़की के बाहर देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। इसके बाद जब वो मुड़ती है तभी अचानक उसे खिड़की के पास एक सेंटा क्लॉज दिखाई देता है और वो उसे देखकर डर जाती है। इसके बाद वो देखती है घर का मेन डोर खुला है। वो जल्दी से जाकर डोर को बंद करती है। अब उसे डर लगने लगता है और अब वो पुलिस को कॉल करना चाहती है। वो ल्यूक से अपना फोन मांगती है। ल्यूक उसे फेंक कर फोन देता है, लेकिन उसका फोन एक्वेरियम में गिर जाता है। तभी अचानक इन लोगों को मेन डोर पर खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। ये दोनों डर जाते हैं। जब ल्यूक जाकर गेट खोलता है तब वहाँ कोई नहीं होता है। इसके बाद ल्यूक चिल्लाकर ये बोलता है जो भी कोई हम लोगों के साथ मजाक कर रहा है उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तभी अचानक ल्यूक को कोई धक्का देता है। ये कोई और नहीं बल्कि उसका फ्रेंड जेरेड है। एस्ली उससे पूछती है क्या तुम्ही ने मुझको कॉल किया था और क्या कुछ देर पहले तुम्ही हमें डरा रहे थे। जेरेड इन लोगों से बोलता है मैं तो अभी अभी आया हूँ और मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता है। तभी अचानक इन लोगों को रूम से आवाज सुनाई देती है। ये तीनों लोग ऊपर की तरफ देखते हैं। इसके बाद एस्ली अपने हाथ में एक चाकू लेती है और ये तीनों डरते हुए ऊपर जाने लगते हैं। ऊपर जाकर ये लोग देखते हैं कांच टूटा हुआ है। इसके बाद एस्ली पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था। इसके बाद ये लोग ल्यूक के रूम में जाते हैं और ये लोग लैपटॉप की मदद से पुलिस को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लैपटॉप में भी नेटवर्क नहीं था। इसके बाद ये लोग सोचते हैं हम लोग कार लेकर पुलिस के पास जाएंगे, लेकिन जब एस्ली बाहर देखती है तब उसे समझ में आता है कि किसी ने टायर को पंचर कर दिया है। इसके बाद ये लोग घर को लॉक कर लेते हैं। उसी वक्त जेरेड ऊपर से एक ईंट लेकर आता है। उस पर लिखा होता है अगर तुम घर को छोड़ोगे तब तुम मारे जाओगे। जेरेड ये देखकर बहुत डर जाता है और वो घर के बाहर भागने लगता है। तभी इन लोगों को गोली चलने की आवाज आती है। जेरेड भागते हुए गिर जाता है। एस्ली जब ये सब देखती है तब वो बहुत डर जाती है और घर को अंदर से लॉक कर लेती है। ल्यूक एस्ली से ये बोलता है उसके पापा के रूम में एक गन है। जब ये लोग गन को लेने के लिए ऊपर जाते हैं तब ये लोग देखते हैं एक आदमी घर में घूम रहा है और उसके हाथ में एक शॉटगन है। इसके बाद ल्यूक किसी तरह उस गन को निकाल लेता है और जल्दी से अपने रूम के अलमारी में छुप जाता है। तभी अलमारी में रखा हुआ एक खिलौना आवाज करने लगता है। आवाज सुनकर वो आदमी इनके तरफ आने लगता है। एस्ली देखती है उस आदमी ने मास्क पहन रखा है। जब वो उस आदमी से उसका मास्क हटाने के लिए कहती है तब वो देखती है ये कोई और नहीं बल्कि जेरेड है। ये देखकर एस्ली समझ जाती है ये सब इन दोनों की प्लानिंग है, लेकिन जेरेड के हाथों में जो शॉटगन थी वो बिल्कुल असली थी। एस्ली ल्यूक पर बहुत गुस्सा करती है और वो उसके पेरेंट्स को कॉल करने के लिए जाने लगती है। ल्यूक भी उसके पीछे आता है। जब एस्ली सीढ़ियों के पास पहुंचती है तब ल्यूक उसे एक थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से एस्ली सीढ़ियों से गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तब वो देखती है
जेरेड और ल्यूक ने उसे एक चेयर में बांध दिया है। यहीं पर हम लोग ये जानते हैं ये सारा कुछ इन दोनों का प्लान था, लेकिन वो अब इन सब से बहुत ऊपर बहुत कुछ करने वाले थे। इसके बाद ल्यूक एस्ली के पास बैठता है और वो उसके तरफ गन पॉइंट कर देता है। ल्यूक उससे कहता है तुम्हें हमारे साथ एक गेम खेलना होगा और वो गेम ट्रूथ एंड डेयर होगा। अगर तुम जीतोगी तो हम तुम्हें जाने देंगे। जेरेड ये सब देखकर थोड़ा डरने लगता है और वो यहाँ से जाने की सोचता है। ल्यूक उससे बोलता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस गेम में पहली बारी जेरेड की होती है और वो ल्यूक को एक डेयर देता है कि उसे एस्ली का ब्रेस्ट टच करना है। ल्यूक ये सुनकर बहुत खुश होता है और वो एस्ली का ब्रेस्ट टच करने लगता है। अब जेरेड ये सब देखकर डरने लगता है। ल्यूक उसे फिर से समझाता है और वो उससे कहता है अभी तो हम लोगों ने एंजॉय करना शुरू किया है। इसके बाद ल्यूक एस्ली के पास जाकर उसे ड्रिंक करने के लिए बोलता है, लेकिन एस्ली उस बोतल को फोड़ देती है। तभी बाहर दरवाजे पर बेल बजने की आवाज सुनाई देती है। एस्ली जोर से चिल्लाने लगती है। ल्यूक जल्दी से टेप लाता है और उसके मुंह में लगा देता है। ल्यूक दरवाजे पर जाकर देखता है ये तो एस्ली का बॉयफ्रेंड रिकी है। ल्यूक उससे कहता है एस्ली तुमसे मिलना नहीं चाहती है क्योंकि वो तुमसे बहुत नाराज है। रिकी उससे कहता है मैं तो एस्ली के लिए फ्लावर्स लेकर आया हूँ। इसके बाद रिकी अंदर आकर एस्ली को ढूंढने लगता है। तभी पीछे से ल्यूक आता है और वो रिकी के सर पर बैट से वार करता है। इसके बाद वो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो बेहोश नहीं होता है। इसके बाद वो उठता है और उसकी फाइट ल्यूक से होने लगती है। वो ल्यूक से एस्ली के बारे में पूछता है। तभी वहां पर जेरेड शॉटगन लेकर आ जाता है और वो रिकी की तरफ पॉइंट करता है। इस मौके का फायदा उठाकर ल्यूक रिकी के सर पर फिर से वार करता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद ये दोनों रिकी को एस्ली के साथ बांध देते हैं। एस्ली रिकी से पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो? तब रिकी उससे कहता है तुमने ही तो मुझे यहाँ बुलाया था। असल में ल्यूक ने एस्ली के फोन से रिकी को मैसेज किया था और उसने ही उसे यहाँ बुलाया था। ये सब देखकर जेरेड बहुत डर जाता है और वो ल्यूक से ये पूछता है हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ल्यूक उससे बोलता है तुम बिल्कुल चुप रहो और जाकर अपना काम करो। इसके बाद वो एक्वेरियम में जाकर एस्ली का फोन निकालता है। फोन अभी भी बिल्कुल ठीक था। वो उसके फोन से उसके एक्स बॉयफ्रेंड को भी यहाँ बुला लेता है। इधर हम लोग एस्ली को देखते हैं जो कि एक कांच के टुकड़े से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है और वो लगभग अपने काम में कामयाब होने वाली होती है। इसके बाद ल्यूक रिकी को हॉल में रखकर एक डब्बे को लटका देता है और दूर से उस पेंट के डब्बे को उसकी तरफ छोड़ता है जो कि उसके सर पर लग सकता था। जेरेड ये देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन ल्यूक को ये सब करने में बहुत मजा आ रहा था। इधर एस्ली अपने आप को छुड़ा लेती है और वो ल्यूक की तरफ गन पॉइंट कर देती है, लेकिन तभी ल्यूक पेंट का डब्बा छोड़ देता है और वो पेंट का डब्बा सीधा जाकर रिकी के सर पर लगता है, जिससे रिकी की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर एस्ली रोने लगती है, लेकिन ल्यूक बहुत खुश था। एस्ली को बहुत गुस्सा आता है और वो ल्यूक से बोलती है मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, और वो गुस्से में गन फायर करती है। तभी वो देखती है इस गन में बुलेट्स नहीं है। इसके बाद एस्ली यहाँ से भागने लगती है। ल्यूक जेरेड पर चिल्लाता है और उससे बोलता है जाकर तुम एस्ली को जल्दी पकड़ो। अगर वो यहाँ से भाग जाती है तब वो सीधा पुलिस के पास जाएगी और हम दोनों को जेल हो जाएगा। जेरेड एस्ली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़ने में नाकाम रहता है। लेकिन तभी ल्यूक वहाँ आता है और वो एस्ली के सर पर ईंट से मारता है। एस्ली वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो एस्ली को उठाकर अपने घर में ले आता है। ल्यूक ने ये सारा कुछ बहुत पहले ही प्लान कर दिया था। जेरेड ल्यूक से पूछता है तुमने रिकी को क्यों मारा? तब वो जेरेड से ये बोलता है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम ज्यादा सवाल मत पूछो। इसके बाद वो उसे एस्ली का ध्यान रखने के लिए बोलता है और वो घर के बाहर चला जाता है, क्योंकि घर के बाहर एस्ली का एक्स बॉयफ्रेंड आया था। इसके बाद ल्यूक उससे बोलता है तुम एक चिट्ठी लिखकर एस्ली से माफी मांगो, हो सकता है एस्ली तुम्हें माफ कर दे। उसका एक्स बॉयफ्रेंड ये सुनकर बहुत खुश होता है और वो बैठकर चिट्ठी लिखने लगता है। इधर एस्ली जेरेड से बातें कर रही होती है और वो उससे कहती है तुम प्लीज मुझे खोल दो। जेरेड को भी ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो एस्ली को खोलने लगता है। इधर उसका एक्स बॉयफ्रेंड चिट्ठी लिख रहा होता है। तभी पीछे से कोई आता है और उसे रस्सी में फंसाकर पेड़ पर लटका देता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये सब ल्यूक ने एक इंजन की मदद से किया था। इधर जेरेड एस्ली से माफी मांगता है और वो उसके गालों में किस करता है। तभी ल्यूक यहाँ आ जाता है और वो जब जेरेड को ऐसा करते हुए देखता है तब वो बहुत गुस्सा होता है और वो गुस्से में जेरेड को शॉटगन से शूट कर देता है, लेकिन जेरेड की जान बच जाती है। लेकिन वो जेरेड को फिर से शूट करता है और इस बार जेरेड की मौत वहीं पर हो जाती है। एस्ली ये सब देखकर बहुत डर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो एस्ली को भी चाकू से मार देता है और वो सारे सबूत मिटाने लगता है और ऐसा सीन क्रिएट करने की कोशिश करता है कि एस्ली के दोनों बॉयफ्रेंड आपस में लड़ रहे थे और इन लोगों ने एक दूसरे को मार दिया। इसके बाद वो घर में यहाँ वहाँ लगे खून को साफ करता है और अपने पेरेंट्स के आने से पहले सोने चला जाता है और वो सोने का नाटक करता है। उसकी मॉम जब यहाँ आती है और वो इन डेड बॉडीज को देखकर बहुत डर जाती है। इसके बाद पुलिस यहाँ आती है। ल्यूक इन लोगों के सामने बहुत इनोसेंट बनता है और वो अपनी मॉम से ये पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है। पुलिस यहाँ गेट के पास होती है और वो ये बातें कर रही होती है कि इन लोगों में से एक अभी भी जिंदा है। ल्यूक ये सुनकर डर जाता है। ल्यूक जब अपने खिड़की से झांकता है तब वो देखता है एस्ली अभी भी जिंदा है। तभी एस्ली उसे अपना मिडिल फिंगर दिखाती है
जिसका मतलब ये है कि वो अब पुलिस को सब कुछ सच बता देगी। इसके बाद ल्यूक अपने मॉम से ये बोलता है, मुझे एशली की बहुत चिंता हो रही है और हम लोगों को एशली से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।